श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम भगवान नित्यानंद के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे थे और साधना के बारे में जान रहे थे कि साधना हमको निरंतर करनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों से सहमत नहीं हूँ जो गुरु के भौतिक शरीर को ही गुरु मानते हैं या जो गुरु की भौतिक निकटता को अंतर साक्षात्कार समझने की भूल करते हैं। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण यहाँ इस संसार में थे तो लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सभी लोग मुक्त हो गए। साधना एक अनुशासन है। तुम जितने शुद्ध होते हो उतने ही महान तुम्हारी साधना होती है। ऐसे बहुत से भक्त थे जो हमेशा मेरे गुरु को घेरे रहते थे। उनके चारों ओर सचमुच इतने ज़्यादा लोग रहते थे कि दूसरे लोगों को बाबा के दर्शन करना तक कठिन होता था। वे लोग बाबा के अंतिम क्षण तक उन्हें घेरे रहे, परंतु मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कोई सार्थक स्थिति प्राप्त की। उनके हाथ केवल एक ही चीज़ आई, वे हमेशा बाबा को घेरे रहे। एक लड़का था जो नित्यानंद बाबा के पास ही सोया करता था। उसका नाम था रोड़किया और मेरे बाबा उसे बहुत प्यार करते थे। अन्य लोग भी उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। वे उसे बहुत सम्मान देते थे। लोग जो खाने पीने की चीज़ें और सुंदर कपड़े आदि भेंट लाते, उन्हें बांटने का काम उसके जुम्मे था। रोड़किया खूब खाकर तगड़ा व हष्टपुष्ट हो गया था। फिर वह बड़ा होकर किशोर बन गया और हर रोज़ मछली पकड़ने जाने लगा। जब नित्यानंद बाबा उसे बुलाते तो लोग कहते, बाबा वह तो मछली पकड़ने गया है, या फिर अगर बरसात का मौसम होता तो वे बताते, बाबा वह केकड़े पकड़ने गया है, क्योंकि तब केकड़े बाहर निकल आते थे। रोकड़िया नित्यानंद बाबा के पास सोया करता। वह उनके पलंग के ठीक बगल में जमीन पर सोता। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को साधना का महत्व पता नहीं है और यदि वह शुद्ध नहीं है तो वह चाहे कुछ भी कर ले, वह अयोग्य है। वह लड़का बड़ा होकर अब फूल मालाएं बेचता है और उससे तो मिलता है उसी से अपना जीवन चलाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपना विचार, आहार और साधना सभी चीज़ों को शुद्ध करना होगा। ये नहीं कि हम, वही बात है कि वो व्यक्ति हमारे गुरु के पास रहा, सभी लोग उनसे कुछ न कुछ ले पाए, पर वो जो है उनके पास में सोता था, उन्हें प्रिय था, पर वो गुरु से कुछ भी नहीं ले पाया। अगर तुम गुरु के प्रति ग्रहणशील नहीं हो तो मात्र उनकी भौतिक निकटता का क्या प्रयोजन। यदि तुम केवल केकड़े पकड़ते रहो तो कैसे बदल सकते हो। यदि तुम साधना करते हो तो तुम रूपांतरित हो जाते हो, और अगर तुम साधना नहीं करते हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है तुम गुरु के पास कितने समय तक रहे थे। साधना का अपना ही परिणाम, अपना ही फल होता है। कम ही लोग होते हैं जो सचमुच निष्ठापूर्वक साधना करते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। यह पात्रता गुरु सेवा से प्राप्त होती है, परंतु सेवा करते हुए मुक्ति के लिए तीव्र ललक भी होनी चाहिए। इस ललक के बिना गुरु सेवा भी फलित नहीं होगी। कई लोगों ने अनेक वर्षों तक मेरे गुरु की व्यक्तिगत रूप से सेवा की, पर कौन जाने आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने क्या पाया। मेरे गुरुदेव ने मुझे मेरी जाति, मेरे समाज, मेरे लोग, मेरे देश, इन धारणाओं को त्यागना सिखाया। वे कहा करते थे, तुम्हें नदी या झील में स्नान करने की क्या जरूरत है, तुम सागर में क्यों नहीं जाते हो, जाओ सागर में डुबकी लगाओ। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सच्चा मानव वह है
जो इस पूरे विश्व को अपना घर समझता है। ईश्वर का परिवार उसका परिवार है। ऐसे व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है। मेरे बाबा कभी किसी धर्म, पंथ या व्यक्ति की आलोचना करना पसंद नहीं करते थे। यदि कोई व्यक्ति किसी और में दोष देखता तो वे कहते, सुनो, तुम्हारी दृष्टि दोषपूर्ण है, राम सब में है। यह एक परम सिद्ध का लक्षण है। एक बार एक भक्त ने मेरे बाबा के पास आकर दूसरे भक्त की शिकायत की। वह बाबा से बोला, वह आदमी शराब पीता है और मछली भी खाता है। तो क्या हुआ? बाबा बोले, वह चाहे जो भी खाता या पीता है उसे अगले दिन मल द्वारा निकाल देता है। वह उसे पकड़कर नहीं रखता। फिर तुम क्यों उसे पकड़े हुए हो? तुमने अतीत में कुछ भी किया हो, तुम्हें उसे भूलकर छोड़ देना चाहिए। यदि यह विचार उठता है मैं पापी हूँ, तो दूसरा विचार लाओ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं पुण्यवान हूँ। क्योंकि विचारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हम रात दिन बस सोचते ही रहते हैं कि हमने पुराने ये किया। हम कभी भी अपने अतीत को छोड़ ही नहीं पाते। हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा, तभी हम अपनी साधना में उन्नति कर पाएंगे। मेरे बाबा कहा करते थे कि कौवा कहीं भी चला जाए वह कौवा ही रहेगा। इसलिए जो दूसरों के दोष देखने का आदी है वह हमेशा दोष ही देखेगा। वह शुद्धता में भी अशुद्धता देखेगा। दोष देखने वाला कभी अच्छा साधक नहीं बन सकता। दूसरों में दोष देखना एक अच्छे साधक का लक्षण नहीं है। कौवे की मानसिकता रखने वाले भक्तों के बारे में मेरे बाबा अक्सर बोलते थे। वे कहते कि कौवा स्वर्ग में भी मल खाने की जिद करता है, क्योंकि वह उसका आदी हो चुका होता है। और बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार उन दोष ढूंढने वाले भक्तों का होता है। मेरे बाबा जी हमेशा अपने हाथ खुले रखकर चलते तथा उनका सिर हर समय झूमता रहता। कुंभक यानी कि श्वास को रोककर रखने के कारण उनके प्राण सहस्त्रार में स्थिर हो गए थे। इसी कारण उनका सिर हमेशा झूमता रहता था। आसपास ऐसे बहुत से स्वामी थे जो उनके सिर के इस प्रकार झूमने की नकल करते। वे बाबा की चाल की भी नकल करते। बाबा की चाल हाथी जैसी थी। मैं उन सभी स्वामियों को देखता और समझ जाता कि वे ढोंग कर रहे हैं। अतः कभी कभी जब मैं अपने बाबा के दर्शन के लिए जाता तो अपने साथ 2 छड़ियाँ ले जाता। यदि किसी का सिर बहुत ज़्यादा झूमता तो मैं उस व्यक्ति के पीछे बैठ जाता और उसके सिर के दोनों ओर छड़ियाँ लगा देता। जब वह मुझसे पूछता कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं कहता, तुम्हारा सिर बहुत ज़्यादा घूम रहा है। तुम्हें गुरु के बाह्य व्यवहार की नकल नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उनकी अंतर स्थिति प्राप्त करनी चाहिए, तब तुम एक पूर्ण शिष्य बन पाओगे। ओम गुरु।